वैशाली देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जयंती पटना के गांधी संग्रहालय में ऑल इंडिया असमांडा मुस्लिम समाज के बैनर तले मनाया गया, जहां सभा की अध्यक्षता श्री डॉक्टर अशरफ अंसारी रफीगंज एवं सभा के संचालन कवि एवं पत्रकार एवं मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश एजाज आदिल शाहपुरी, प्रखंड चेहरा कला वैशाली एवं कशीम अंसारी रफीगंज ने की। मुख्य अतिथि मदरसा बोर्ड बिहार के अध्यक्ष सहजदीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सलीम परवेज अंसारी ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम सबका जीवन हम सबको लिए प्रेरणा का स्रोत है। कलाम साहब सिर्फ हिंदुस्तान के ही प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जाना और पहचाना और उनको इज्जत मिली। आज उनके जन्म दिवस पर उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने इस सभा में एक नई बात को बयां करते हुए कहा कि एक नया तौर पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्थापित करना समय की पुकार है, इसे जल्द कर लिया जाए। डॉक्टर फयाज अहमद फैजी उत्तर प्रदेश ने कहा कि कोई भी सियासत मोहम्मद के तर्ज अमल के बगैर अधूरा है। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा, भारतीय जनता पार्टी की जुलेखा खातून रफीगंज, प्रोफेसर बजूल हक हाजीपुर वैशाली, डॉक्टर प्रोफेसर हबीबुल्लाह फैजी पटना, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद सेवानिवृत्त अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार पटना, और इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाराज के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ अंसारी, सोहेल अंसारी, मुर्तजा अली, केसर, साहिल सलीम, बदरुज जमा श्री रावत जी ने सामूहिक रूप से कहा कि हम बिरादरी के अनुसार पसमानदा मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन हम सब बातों को तालीम से समाज को अदना से आला बनाना है। अफसोस है कि हमें जहनी तौर पर पसमानदा बनाया गया है। इससे बाहर निकलकर कलाम साहब की जीवनी को पढ़कर हमें इस धरती पर नया काम करना है। आरक्षण बचाओ के लीडर एवं पूर्व एमपी डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रवंशी ने कहा कि जातीय जनगणना आ गया है और मुस्लिम दलित और हिंदू दलित इस दोनों को मिलाकर हम 42% हैं। इसलिए हर हाल में हम सब आपसे एकजुटता को दिखाएं और सरकार से आबादी के अनुसार हिस्सेदारी तय करने की आवाज को बुलंद करें। इसलिए जो अगली कुर्सी पर बैठा हुआ घड़ियाल निगल जाएगा, उसके बाद पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हंसान आदिल, अल्तमश गजाली, जावेद अंसारी वैशाली एवं मोहम्मद नदीम, मोहम्मद अली, मोहम्मद नौशाद, अब्बास अंसारी, सद्दाम हुसैन, मुबीन अख्तर, मुमताज आलम रफीगंज, नेहमतुल्लाह सबगोपालगंज, अकबर अली शिवान, अनवर अहमद, अब्दुल रशीद सिवान, जमीउल्लाह अंसारी शिवान, गुफरान अली दरभंगा, डॉक्टर नूर हसन आजाद अलीगंज पटना, श्री रावत जी समेत सैकड़ों पसमानदा समाज के बूढ़ी जवान पटना गांधी संग्रहालय में जमा होकर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। साथ ही सभा से संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको एक होकर एकजुटता दिखाकर अपने लीडर के आगे रखकर चले। और आप सभी लोग आए हैं यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था और उस गांव से छोटे से गांव से उठकर एक अलग मुकाम पा लेना और अपने नाम को एक इतिहास में दर्ज कर देना बहुत बड़ी बात है। इस बात का जिक्र करें कि आखिर हम लोग को आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ेंगे और किस तरह से अपने इल्म को, अपने तालीम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो है उस पर अमल कर सके, उस पर बढ़ सके। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बाकी इसी सब बातों के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। मजहब, जात, पात से उठ करके पहले अपने घर को बचाने की कोशिश कीजिए और इंडिया की मदद कीजिए। अगर इंडिया रहेगा, आजकल उनको लोगों को इंडिया से भी तकलीफ हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया, IPL इंडिया, किसका लेकिन मैं हमारा इंडिया एक है, हमारा भारत एक है। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी दूसरे पार्टी को जो लोग गैर राज्य से आते हैं और आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, उससे मत होने दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो इशारा दिया था, अल्लाह उन्हें जन्नत में करवट करवट जन्नत अता करे कब्र में, कि जो उन्होंने दिया था कि अपने बलबूते पे, अपने पढ़ाई पे वो इसरो के हेड बने और फिर भारत के महामहिम राष्ट्रपति बने। क्यों नहीं हम लोग उनसे सीख लेते हैं? आज जरूरत है इस वक्त, ये वक्त का तकादा है कि हम लोग को नहीं लाना पड़ेगा। इसलिए मैं आखिरी में अपने दिल की गहराइयों से और बहुत ही अदब और एहतराम से मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम को मरहूम इसलिए जोड़ता हूँ कि हमारे यहाँ
वो सिस्टम बना हुआ है, दोबारा वो आने वाले नहीं है। इसलिए मरहूम अब्दुल कलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके कब्र में करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलने की तौफीक अता करे। और वो इस नेक और इतने बड़े कद के थे, इतने बड़े कद के थे कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में जितना उनको इज्जत मिला, यूरोपियन कम्युनिटी का जो हुआ था एक इजलास, उसमें लोग जो है अपने पलकों को बिछा दिया, इतना हाई रेस्पेक्ट मिला कि मेरे आंखों से आंसू आ रहा था कि यही है वो जिसको पूरी दुनिया मिजाज मानते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद रहिए और उनके रास्ते पे चलिए। और जब कभी आप लोग कुरान कीजिएगा तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ज्ञान भवन जो है थोड़ा बड़ा हो, 2-4 लोग पॉलिटिकल आवे, बड़े बड़े लोग जो हमारी ताकत को जाने। क्योंकि इकबाल ने कहा है खुले लफ्जों में 100 साल पहले बोल दिया कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं। आप अपनी तादाद में 67% है। पसमानदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप लोग रजिस्टर कीजिए, सलीम परवेज आपके साथ रहेगा। सबसे बड़ी चीज जो मैंने जाना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जीवन संघर्षमय रहा और उन्होंने कभी भी जीवन में जो कमियां थी, जो चुनौतियां थी, उसका रोना उन्होंने कभी नहीं रोया, उसको उन्होंने फेस किया। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ईश्वर जो है ना, हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक हिडन पोटेंशियल जरूर दिया है, एक छुपी हुई ताकत जरूर दी है। और वो छुपी हुई ताकत कब निकलती है? जब आपके जीवन में डिफिकल्टीज आती है, परेशानियां आती है, दुश्वारियां आती है और आप उस दुश्वारियों को, उस परेशानियों से आप जब लड़ते हैं तब अल्लाह की दी हुई ताकत जो है वो आपकी बाहर निकलती है और तब आप देश के स्तर से, समाज में और राज्य में एक लंबी लकीर खींच करके आप एग्जाम्पल बन जाते हैं। और ऐसे ही हमारे मरहूम जनाब एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जीवनी को देखने से मिलता है। बिहार के संदर्भ में उनका विशेष लगाव रहा है, विशेष तौर पे हमने देखा, उनको पढ़ा है जितना उन्होंने बिहार को लेकर के भी जाके कृषि में उन्होंने बहुत सारे अपने सजेशन दिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनका विशेष लगाव रहा। जो भी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को लेकर के उन्होंने अपने सजेशन दिए थे। ज्वाइंट सेशन यहाँ बिहार में हुआ था और उन्होंने अपने 3 पॉइंट सुझाव दिए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। उनके 10 पॉइंट सुझाव पे उन्होंने काम किया। उनके नाम से किशनगंज में कृषि महाविद्यालय है, उनके नाम से राजेंद्र नगर में साइंस सिटी है। तो बिहार से उनका विशेष लगाव रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष तौर पे उनको बहुत ही उनके दिलों में वो रहे हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं और उनके संघर्ष को देखते हैं तो एक चीज हम लोग को समझ में जरूर आती है, क्योंकि जीवन से हमें सीखना चाहिए। हम ठीक है पासमानदा है, हम पासमानदा समाज में पैदा लिए अभी पिछड़ा है, लेकिन हमें अपनी सोच से पासमानदा नहीं होना है। स्कूली शिक्षा देने की काम करें, तभी आपका जो है बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। मैं सेक्युलरिज्म पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि भाई जब हम पे मुसीबत आती है, हमारा मोह हो जाता है और कई तरह के वाहियात फसादात हमारे साथ हो जाते हैं, तो सेक्युलर नेता आवाज नहीं उठाते। क्यों भाई, क्यों नहीं उठाते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। अभी हमारे पास जो बड़े बड़े वक्ता आएंगे वो इस बात पर जरा नजरसानी करेंगे और बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं आते। हमारा वो मीटिंग हो जाता है, सेक्युलर पार्टी के कोई नेता सामने नहीं आता। ऐसे ऐसे महान पुरुषों को पसमानदा समाज के लोग और ऑल इंडिया पसमानदा समाज, पसमानदा महान सैल्यूट करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमसे पूर्व हमारे वक्ताओं ने कहा कि आप ये पसमानदा जो वर्ड है, आप इसके शिकार मत हो। आप अपने जहन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बनाएं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आरिफ मास्टर और अंजू मारा और अशरफ अली जैसे कुछ चंद लोग पढ़ लिख करके अगर ऊपर उड़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका समाज ऊपर उड़ गया है। अगर सचमुच में अगर आप अपनी समाज को, अपनी बिरादरी को
इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठाना चाहते हैं, इसको उत्थान देना चाहते हैं, तो इसकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। अब तब जाके नतीजतन ये होगा कि आपका समाज जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो फिर इससे बाहर आएगा। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि समाज की आवाज को बुलंद करें। और बहुत ही श्रद्धा से ये नाम लिया जाना चाहिए, इसलिए कि ये पासमानदा समाज के थे या नहीं थे, लेकिन एक बहुत ही निहायत गरीब परिवार से थी। मेरी मुलाकात अब्दुल कलाम साहब से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई है, जहां पर भारत सरकार के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे। हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, लास्ट फेज हमारा PhD चल रहा था, तो वहाँ पर उनको बुलाया गया था वहाँ पर स्पीच देने के लिए, और उन्होंने जो भारत के बारे में बात कही और भारत के विकास के लिए जो बात कही, बाद में वो किताब के शक्ल में आया। तो विजन ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का भारत कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने सोचा। मैं उनके विजन के बारे में बताऊं, इसके पहले कुछ और मैं जानता हूं उनके बारे में। मैं उनके गांव गया था, रामेश्वरम, जहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है रामेश्वरम टेम्पल। ये तमिलनाडु में रामनाथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये वेस्टर्न कोट रन ऑफ कच्छ का इलाका पड़ता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है।